This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब वाला वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ट्रेड, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और मुकामी मंडियाँ। इसी के साथ नाज़रीन आप लोगों की बेइंतहा ख्वाहिश और गुजारिश पे दोबारा से आदाब अर्ज़ है। और मेरे साथ रिवायती तौर पर मेरे साथ जो रोज़ाना मेरे मुआविन अदाकार, मेरा मतलब मेरे मुआविन मेज़बान जनाब जुनैद गुल साहब, वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। अच्छा, टेलीविज़न पे बड़ा मज़ा आता है, लोगों को लगता है जज्बात बहुत ज़्यादा गर्मा जाते हैं और बहस बड़ी गरम होती है। कभी कभार हम भी टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो हमारे हकीकी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं कर रही होती हमारे हकीकी जज्बात इससे भी ज़्यादा सख्त और तल्ख हैं। सर, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक कुछ चंद लोग सवालात पूछते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं कि जी इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कॉमेंट्री बताएं या एक दिन की ट्रेडिंग के मुतालिक बताएं। और दुनिया जहाँ से मुझे मैसेज आते हैं, इस तक के यूनाइटेड स्टेट्स से, जर्मनी से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान से तो आते ही हैं। तो मसला बुनियादी तौर पर यह है कि यहाँ बैठकर इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर सर मैं नहीं करता बात। उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर दोपहर में नशर होता है, उसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना ये सब रिसर्च करता। आई टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव टू बी वेरी इट डिपेंड्स, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसके हिसाब से, उसके हिसाब से ना। अब ये कि फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड एंड वॉच द मार्केट। हमारे दो प्रोग्राम हैं उसके बाद, टिप्स ऑफ द ट्रेड एंड पीएसएक्स हॉटलाइन, टू प्रोग्राम, बाकायदा प्रोग्राम प्रॉपर फुल टाइम है, उसमें पीपल कैन कॉल इन एंड आस्क देयर क्वेश्चंस। जी, तो ये मैं नहीं करता। दूसरा ये है कि जो डे ट्रेडिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी, ट्यूसडे को मार्केट रहेगी, तो मैं भाई मौसम बताने वाला नहीं हूँ। वो आप रियाम खान से पूछें। सॉरी, वेदर दीस डेज, शी वाज इनटू वेदर, सॉरी गलत निकल गया, ठीक है। वो आप मौसम जो है वो मौसमी लोगों से पूछें, मौसम मेरे से ना पूछें, मौसमी लोगों से पूछें कि आज क्या होगा और कल क्या होगा। प्रेडिक्शन जो देना होता है ना सर, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है जुनैद साहब, आपको मैं बताऊँ, इट्स लाइक फ्लिप ऑफ अ कॉइन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके यहाँ आज स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी और ऊपर चली जाए। लोग ऐसा बिलीव करना शुरू कर देंगे, यार ये आदमी तो चमत्कारी शख्सियत है। कल अगेन लाइक आई सेड, प्रोबेबिलिटी आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी, गैम्बलर साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। फिर कॉइन उछाला, आपने कहा आज मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। लोग समझना शुरू कर देंगे, यार ये तो बहुत ही कोई जादूगर किस्म का आदमी मुस्तकबिल में देख सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म तो नहीं है ना किसी के पास। तो उस पस मंज़र के अंदर मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें जो हैं कि आज मार्केट का बता दें, कल बता दें, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अपनी प्रेडिक्शंस करता हूँ। मैं आपको अपनी राय ये देता हूँ कि एक बहुत बड़ा बबल डेवलप हो गया है, बहुत बड़ा बबल, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, दुनिया भर का यही ट्रेंड है, बबल डेवलप हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बबल को ना फटने देने के लिए बहुत लोग कोशिशें लगे हुए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव मनी इन्वॉल्व। जिसका पैसा देखे मार्केट में या किसी भी शेयर में लगा हुआ, आपका भी लगा होगा, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी कीमत गिरे। आप हर शख्स को जाकर उसकी मार्केटिंग करेंगे, यार ये बड़ा अच्छा चल रहा है, यार ये बड़ा माल चल रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि वो आपके पास है, ठीक है ना। तो लोग अपना मंजन बेचेंगे, हर आदमी आएगा अपना मंजन बेचेगा। तो मैं मंजन रखता ही नहीं अपने पास, इसलिए बेचता ही नहीं। वो लोग आते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने कभी सफ़र नहीं किया होगा बसों में और ट्रेनों में जहाँ पे लोग मंजन बेचते हैं, तो कहते हैं मेरा मंजन इस्तेमाल करो तो तुम्हारे दांत ऐसे चमक जाएंगे, तो मेरा मंजन इस्तेमाल करो तो ऐसा होगा, सुरमा इस्तेमाल करो। एक बड़ी ये तीन चीजें हैं, टोन में बात करते हैं, बड़ी मजेदार टोन होती है। और उसके अलावा चूरन भी बेचते हैं। तो बुनियादी मसला क्या है कि स्टॉक मार्केट की जब आप बात कर रहे होते हैं तो मैं ना चूरन बेच सकता हूँ, ना मंजन बेच सकता हूँ, ना यहाँ पर सुरमा बेच सकता हूँ। सुरमा बड़ी अच्छी चीज़ है, बेचने लायक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो चीज़ यहाँ बेचने के लिए आते हैं वो ये हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात। हम बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, थोड़ी इकोनॉमिक्स पे बात कर ली, थोड़ा डेली टाइम्स की सुर्खियों में बात कर ली, तो वो आपने शुरू की है। मैं भी दोबारा से, लोगों की बड़ी फरमाइश है, दोबारा से सुनाओ जाते हुए प्रोग्राम के आखिर में कता दोबारा से आपको है, न जाने कौन सा। अच्छा, उस पर अभी रिसेंटली जो है ना, थोड़ा सा हल्का करें, हमने भारी बातें कर दी। नून मीम राशिद, स्टॉक की सवाल पूछते हैं ना लोग, बोलते हैं आप आज का बताएं, कल का बताएं। नून मीम राशिद साहब की एक बड़ी जबरदस्त, एक मैंने कुछ इख्तिबासात उसमें से देखे, ज़ैनुद्दीन ने पढ़े थे,
एंड आई हैव हर्ड जैमुद्दीन रिसाइड डूइंग इट। तो फिर वो है आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़बा भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो घड़ी अभी नहीं आई उसकी आमद से डरते हो, रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। थोड़ी सी गलती हो गई तो बट सर इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। जो घड़ी अभी नहीं आई उसकी आमद से डरते हो। आई मीन इट्स अमेजिंग, कमाल। सर बड़ी अदबी गुफ्तगू शुरू कर दी है आपने सर। बेअदब के सामने आप अदबी गुफ्तगू कर देते हैं। ब्यूटीफुल सर, बड़ा जबरदस्त। बेशक बहुत सारे लोगों की नज़र और नज़म दोनों में कमाल है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा सर, आप रोज़ मईशत की खबरें लाते हैं भारी भारी, मैं आपको करने नहीं देता, आप जो करना चाहते हैं आज। नहीं यार, मुझे असल में आज मैं डिस्कस कर रहा था, आई वांट टू डिस्कस दिस टुडे कि अब मतलब थोड़ा सा मैं कुछ इस वीकेंड पे कुछ लोगों से बात हो रही थी मेरी, एंड कुछ जो बुजुर्ग हजरात हैं ना, दे वांट टू नो वेयर टू इन्वेस्ट, लाइक यू नो। तो उस पर अगर यू नो यू हैव अ गुड रिसर्च ऑन दैट एज वेल कि एनआईटी है या कुछ किस टाइप की चीज़ों में जो ना, मतलब व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर, आई थिंक दैट लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ताकि थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। इससे भी जो लोग डायरेक्टली इतना मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर देम। तो मैं थोड़ा सा देखा, आई थिंक एनआईटी इज वन ऑप्शन विच इज वेरी सेफ। इट्स अ म्यूचुअल फंड, अगेन वेरी ओल्ड फंड, और उसमें ये कि रिटर्न रेट्स एंड यू नो दे हैव लाइक 7-8 प्रोडक्ट्स अवेलेबल, सो पीपल कैन गो इन्वेस्ट ओवर देयर। प्लस नेशनल सेविंग स्कीम है, उससे बहबूद अकाउंट है, आई थिंक वो एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ मंथली पेमेंट पे दे देता है वो। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या उसमें है? देखिए, हमारे यहाँ मैं बताता हूँ ट्रेंड क्या है, फिर क्या करना चाहिए ये लोग फैसला करें। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जो रिटायर्ड या ओल्ड एज के लोग होते हैं हमारे यहाँ, सीनियर सिटीज़न आप कह लीजिए, उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ये सेविंग सेंटर में जाकर बहबूद अकाउंट खोल सकते हैं। और रिटर्न में कितना मंथ? अब रिटर्न कम हो गया, 7% आती है, रिटर्न कम हो गया। और इसी के साथ मैं बंडल भी कर दूंगा। हमारी एक फ़ैन है बहुत अच्छी, उन्होंने मैसेज भी भेजा था कि जी मुझे इतना कम रिटर्न मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मैं कैसे गुजारा करूँ, महंगाई इतनी हो चुकी है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, और बुढ़ापे में अब किस तरह से गुजारा करें। उन्होंने लिखा था ये, मेरे ख्याल गालिबन मेहरुनिसा साहिबान। मैं सवालात लेता नहीं, पहले तो फॉर्मेट सवालात मुस्तकबिल में ज़रूर लेंगे, अच्छा मज़ा आएगा आपको और मुझे। तो उसमें यह है कि वो कहने लगी कि जब इतनी कम हम लोगों को पैसे मिलेंगे तो गुजारा कैसे होगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो पैसों की और ज़रूरत होती है, कम तो नहीं। सर, बुनियादी तौर पे लोग वहाँ फील सेफ करते हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक फिक्स रिटर्न होता है, मंथली रिटर्न, मंथली, जो अगर मंथली स्कीम के अंदर बाकायदा रखते हैं तो मंथली में रखते हैं। दूसरी भी एक है, मुझे अभी याद नहीं आ रही कौन सी, अगर है तो मुझे भी याद नहीं आ रही, उसमें शायद 6 माहाना प्रॉफिट था, अभी मुझे याद नहीं आ रही, अगर वो है तो। फिर पाकिस्तान के अंदर अमूमन इस कंसिडर्ड सेफ हेवन, क्योंकि आपको पता होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसका असल जो है वो असल भी शायद और मुनाफा भी जो है हुकूमत पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये, हमारे मुल्क में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है सर। आजकल तो सही इन्फ्लेशन, राइट नाउ इट्स ओके, वेरी मच इन कंट्रोल थैंक्स टू द ऑयल प्राइसेस। वक्ती है, वही है फिलहाल, राइट नाउ इट्स ओके। लेकिन बुढ़ापे के अंदर तो सर वक्ती अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट करना है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी में और तवालत आए, आमीन, उनको और ज़िंदगी मिले और सेहत मिले। हमारे प्रोग्राम बहुत सारे रिटायर्ड प्रोफेशनल्स देखते हैं। तो सर मसला ये है कि वहाँ इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन रेट बहुत कम, जो आपने कहा है, उस रेट की वजह से आजकल लोग बड़ी तकलीफ में हैं। महंगाई के मुतालिक हमारे मुल्क के अंदर, अल्लाह माफ़ करे इनको, आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हमारे लोग झूठे बहुत हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो ऐसे फंक्शनरीज होते हैं जो कि शुमारियात शाया करते हैं, ये बहुत झूठे हैं। भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास तो जवाबदारी करनी। तो अपनी 2 टकिया की नौकरी के लिए मुल्क के इन्फ्लेशन फिगर्स को फज करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं। मैं टीवी के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, स्टैंड बाय इट, कोई मसला नहीं। इसको साबित करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक एस्टिमेशन है, और एस्टिमेशन का मतलब होता है तुक्का। तुक्के के ऊपर मैं आपको दोबारा से कथा भी सुनाऊंगा आखिर में। मसला ये है कि ये जो तुक्का लगाते हैं उससे गरीब आदमी रुल जाता है, और ख़ास तौर पे ओल्ड एज। अच्छा, दूसरा आपने बोला म्यूचुअल फंड, मैं नहीं कहता, मुझे एनआईटी नोटू थोड़ी देता मैं उनको प्रमोट करूँ, लेकिन हाँ उनका रिटर्न अच्छा रहा है, तो अच्छा सरकारी है, तो इसलिए मैंने कहा इट्स गुड टू। नहीं, असल में इकोनॉमिक बबल क्रिएट हो गया। तो मैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाने से पहले अपने प्यारे नाजरीन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें म्यूचुअल फंड वाले नोटू के लिए काम करते हैं, एवरीबॉडी वर्क्स फॉर, हाँ एवरीवन वर्क्स फॉर मनी ना। तो इसको फिलैंथ्रोपी जाहिर करने की अगर वो कोशिश नहीं, दे वर्क फॉर मनी बट वी ट्राई टू डिस्गाइज इट इन फिलैंथ्रोपी।
कोई यहाँ नेकी का काम मैंने नहीं देखा यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेलोस। हाँ ऐदी जैसे कुछ लोग हों तो हैं, सर वो नोटू बिजनेस करते हैं, वो लोगों को चूना लगाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं एनआईटी की बात नहीं कर रहा, एनआईटी की बात नहीं कर रहा, या दूसरे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मनी मार्केट फंड क्रिएट कर दिया। अब दैट इज वर्चुअली द सेम थिंग ना यार। आप एक रिटायर्ड प्रोफेशनल के पास जाके बोलो कि जी हम मनी मार्केट फंड लाएं और ये वो फिर इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाए तो रुल जाएगा ना। सर देखें, आप उसे प्रॉमिस करो कि 14% हमारे ख्याल से इंटरेस्ट रेट है, मनी मार्केट फंड के अंदर आप पैसा लगाओ वगैरह वगैरह, हम हुकूमती दस्तावेजात ये वो टीएफसी वगैरह में पैसा लगाएंगे, आपको हम रेट देंगे। अब इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, क्या होगा? वो रुल जाएंगे, रुट जाएंगे हैं, और आपकी दुकान सूट बूट वाले बाबू की दुकान चल जाएगी। वो यहाँ पर आकर फिर भी कह रहा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज $40 बिलियन इंडस्ट्री एंड दिस, ये सब बातें हैं ना यार। जो आदमी रिटायर्ड प्रोफेशनल है वो तो उसको जो बकरा होगा वो आप क्या सोच सकते हैं, जो उनके मुंह से निकल रहा होगा उसके लिए। बट दे हैव अ बैलेंस्ड फंड एज वेल वेयर इट्स नॉट ऑल मनी मार्केट, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऐसे फंड्स भी हैं उनके पास। देखो लोग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबके पास ऐसे भी होते हैं ना। नहीं, लेकिन यू हैव टू सी वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। सर एज का फैक्टर आ जाता है। अगर आप रिटायर्ड आदमी हैं तो यू कैन नॉट टेक रिस्क, दैट मींस यू कैन नॉट इनकर अ लॉस। देखें यहाँ पर बात समझ, आप एग्री करें इसमें? सही बात। अगर एक खास एज के बाद आप आ जाए, मैं और आप एक रिस्क ले सकते हैं। हम लोग शिकारी हैं, हम शिकार करने निकले हैं, कहीं हमें चोट भी आ सकती है, कभी ऐसे भी हो सकता है दिन में किसी दिन वार खाली गया, शिकार नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो बुजुर्ग है उसने रोज खाना है। क्योंकि लॉस इंकर जो आप कह रहे हो, आई थिंक इट्स बेसिकली लॉस ऑन द प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू मेक। अगर 20 है तो 15 हो गया, मतलब इट्स नॉट दैट यू लूज मनी। मैं करंट बात कर रहा हूँ, 2008 वगैरह की मैं करंट बात कर रहा हूँ। नहीं ना, बट आजकल जो हालात है ना, आई थिंक 2008 के बाद कुछ कंप्लायंसेस और कुछ रूल्स इस तरह बना दिए गए, पॉलिसी गाइडलाइंस, मे बी, आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। इशारा देख लो बस। अच्छा, तो स्टिल द रिस्क इज दैट एज दैट, इतना ही ज्यादा रिस्क है अभी भी जितना 2008 में था? नहीं, देखो ना, आप देखें सर, एक दफा कहते हैं ना कि खामन बीवी के ऊपर हाथ उठा ले, उसके बाद वो कितनी भी माफिया मांग ले वो हाथ उठाता रहता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पे एक दफा आपने फ्लोर लगा दिया, अब इसके बाद 100 वादे कर लो, आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं आएगा। आप वो तो एक चलो सर, आप एक दफा रिडेम्पशन रोक दोगे, एक दफा रिडेम्पशन रोक दोगे, एक दफा मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे मेरा म्यूचुअल फंड के पैसे ढीले करके दो, आप बोलो नहीं दूंगा, तो ये सर वैसे ही जो मैंने आपको मिसाल दी है ना, एन मुताबिक मिसाल दी है। बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट म्यूचुअल फंड्स आर नाउ गारंटीड बाय लाइक यू नो, जो सीडीसी है या कोई और बैंक होता है, दे गारंटी द लाइक दे आर देयर एज अ गारंटर एज वेल। सो आई थिंक यू डोंट, मैं बड़ा रैशनली में देखना चाह रहा हूं यार। FE25 अकाउंट खुले ना फॉरेन एक्सचेंज, मैं बड़ा रैशनल देखना चाह रहा हूं कि इसमें लॉस का चांस बुजुर्गों के लिए कितना है। आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। Sir, there is to tell you the truth, I don't give ballpark figures. I'll be very frank. There is a risk. Yes. Obviously, if they put their money in mutual funds, there is the risk that you've highlighted. The risk which is associated with opportunity cost. That means that you will end up earning lesser than others. देखो यार, पहले आज से साल पहले तक जो है ना, I think 20% 21% मिल रहा था रिटर्न ओवरऑल। मैं बात करूँ, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर, ओवरऑल अब वो 15% के करीब है। Now it's 15% now. Make approximate overall. In some cases, of course, you are allowed to. Average out की बात कर रहा हूँ, तो अब now it's 15% now. I would allow. I would not. If you were asked to ask me as a fund manager, that if I would like to put any retired person's money in the stock market, especially in Pakistan stock market, which is highly volatile, so basically my recommendation would be to remain out of the stock market. So saving center में मतलब ये Webud account what they do, नहीं, the government needs to do much more. वो तो खैर अलग बात है ना, वो तो यार बात सुनो, देखो ऐसी बात नहीं है कि उसमें हंसी आती है। अभी सीरियस बात कर रहे हैं यार। देखो government needs to do much more. What would they do? अब मैं नाम लूँगा। Can they really do something? Come on यार please. अब आप ही क्या? मैं तो existing situation की बात कर रहा हूँ, तो the safe नहीं, seriously, तो safe यही है कि बंदा जो एक retired आदमी जाके वो saving center में लगा दे जाके। वो असल में उसमें भी एक मसला है। उसमें मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो रिवायती रवैये रखते हैं, वो दीनी लिहाज से ऐसा तस्वर कर, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं शरई लिहाज से। सर मैं नहीं कह रहा, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, मैं आपको लग रहा हूँ कि मोटरसाइकिलें लॉन पर, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट थॉट। व्हाट डू यू थिंक इज इट राइट कि उसको सूझ समझना? यार देखें, मैं अल्लाह माफ़ करे, सबसे पहले ये है कि मुल्लाओं की डोमेन के अंदर मैं दाखिल ही नहीं होता, वो उनकी डोमेन है, वो जाने, शरीयत मेरा नहीं ना। या फिर तो बंदा मुदारबा पे निकल जाए। फिर अब मुदारबा में भी बड़े सारे वो है कि यार इज इट एक्चुअली प्रॉपर्ली, और इस्लामिक बैंकिंग जो है पाकिस्तान में, क्या इज इट एक्चुअली प्रॉपर्ली इस्लामिक बैंकिंग? तो वो सब चीजें सर बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो कि आएंगे, लेकिन मेरा मौजूद शरीयत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं ना। देखो मेरी आपकी सोच फर्क है, हम सोसाइटी और कल्चर के 7% मंथली इंटरेस्ट रेट महबूद अकाउंट आई थिंक इज गुड इनफ फॉर पीपल टू बी पीसफुल एंड यू नो जस्ट get some money out of the savings. और क्या तरीका है यार?
तो बताओ फिर क्या करें? To tell you the truth, तो बताओ ना फिर क्या करें यार? The government नहीं गवर्नमेंट यार खुदा नुमा यार, ये भी गवर्नमेंट ही कर रही है ना यार। तो यार 1962 में बन गई थी चीजें जैसे सारी, पहले बन गई थी, अच्छे वक्त में बन गई, फिर आप बोलते हैं यार यूफान की तारीफें ना किया करो। उन लोग बना के चले गए सब चीज, वो अच्छे वक्त थे, वो अच्छे काम हो गए सारे। अब मतलब प्लीज यार ना ज़बान खुलाओ। नहीं मैं आपके साथ इख्तिलाफ कर ही नहीं रहा ना सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये अब मैं नाम लूंगा, ये आप ही के प्यारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की सोच थी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है सीनियर सिटीजन बहुत रहे हैं वो। सर वो तो अब सोचना पड़ेगा बहुत सारी, अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, दूसरों का भी। बुजुर्गों के बारे में ये बता रहा हूँ। अभी देखें सर हमारे कितने सीनियर सिटीजन हैं। अब देखें मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब भी सीनियर सिटीजन है जी, इमरान खान साहब भी सीनियर सिटीजन, 60 क्रॉस कर लिया पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान को मैं सीनियर सिटीजन नहीं बोलूंगा। नहीं इमरान खान देखें आदमी दिल का जवान है, लेकिन सर देखें आई एम नॉट अ पीटीआई बाय द वे, बट इमरान खान इंडिविजुअल क्रिकेटर स्टार अमेजिंग। यार मुझे मानना पड़ेगी आपकी बात, पीटीआई वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान एज ए क्रिकेटर बहुत अमेजिंग है। अच्छा यहाँ पर सर तीसरा जरदारी साहब भी अब तकरीबन होने वाले होंगे या तो देखिए 60 जो एज क्रॉस पाकिस्तान के अंदर देखें, याद करके रिटायरमेंट एज आपकी 60 है, अमेरिका में 65 है। आपका सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र के बाद तैयार हो जाता है, उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं रिस्क नहीं अंडरटेक कर सकता। वो सही बात है, देयर इज नो रूम फॉर एग्जैक्टली। अब क्या है कि अब उसने बेनिफिशियरी बनना है, प्रॉब्लम ये है कि उसको बेनिफिशियरी कितना बड़ा बनना है। वेरी गुड पॉइंट। आपके पास सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत पुअर है, थर्ड क्लास। प्रॉब्लम ये है कि इस थर्ड क्लास वेलफेयर सिस्टम के बारे में, इस थर्ड क्लास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और जो इखलाकियात हम अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, क्या हम कौमी बुनियाद पर वो करते हैं, उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट स्कीमों के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जुनैद गुल साहब ने बड़ा ही अहम मौजू आज उठा दिया है। बात यह कि हमारा प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या पास्ट रिटायरमेंट एज के ऊपर चले गए हैं, जो कि 60 साल जवान हैं या 60 साल से ज़्यादा जवान हैं। सर मैं जवान कहता हूँ इसके लिए क्योंकि इंसान को जो ये उधेड़ उम्री होती है इसमें बुढ़ापा आ जाता है, जवानी सिर्फ तब नसीब होती है जब फरागत हो, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्कीमों का। तो सर मैंने अपनी अदना राय दी, आप इससे राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। I just want to ask you, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि maybe if possible कल वल जो ना दोबारा से थोड़ा सा रिसर्च करके if you can take out, ask your team to do some time, take out some time कुछ रिसर्च करके सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? See right now I'll be very frank, right now I think research results would be inaccurate. right now की बात कर रहा हूँ आज की तारीख में, जैसे आप हमेशा कहते हैं ना आज की बात कर लें, आज की बात कर लें, आज की तारीख में थोड़ा सा गलत इस वजह से हो जाएगा क्योंकि सर अभी जो बबल है ना ये बहुत ज़्यादा गुब्बारा यार फूल गया है। यार आप मुझे बताओ 11-12 करोड़ रुपए का 1000 गज का मकान यार डिफेंस में, यार प्लीज यार 12 करोड़ रुपए का, 6-7 करोड़ रुपए का 500 गज का मकान डिफेंस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कराची, लाहौर में भी नहीं मैं वही कह रहा था, कराची की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लाहौर की इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। जहाँ जिसने जितना कमाया है उधर उतनी प्रॉपर्टी बढ़ी है ना सर। तो ये आपके ख्याल है जो कराची में इन्वेस्टमेंट है सिर्फ कराची वाले थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वहाँ से भी लोग हर जगह से कर रहे हैं यहाँ पे आके ना। नहीं यहाँ लाहौर आप ये कह रहे हो कि लाहौर वैसे लाहौर में लगाते हैं, नहीं यार ज्यादातर लोग कराची में लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ की प्राइस मेरा ख्याल ऐसी बढ़ गई है। विजन लाहौर के लोगों की विजन, अरेंजमेंट्स, आर्गूमेंट्स और मेजरमेंट्स ही फ़र्क हैं, उनका सोचना, ख़रीदना, बेचना। क्योंकि मैं खुद आपको पता है वहाँ की मार्केट से भी बड़ा रिलेटेड हूँ सर। हमारे मुल्क के अंदर फिर आपने मेरी दुखती रख पे हाथ, अब आप कहेंगे रिलेटेड किस तरह से, रिलेटेड किस तरह से, फिर आप बोल रहे रिलेटेड। सर पाकिस्तान के अंदर 5 रियल एस्टेट के ग्रुप्स हैं जो पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो मैं ये ना कराची में इस वक्त ज़्यादा इंक्रीज क्यों आया? सिर्फ कराची, मुझे पता है क्यों आया, वो सब हम डिस्कस करें, बट सिर्फ कराची में इतना बहुत ज़्यादा है यार, मोर देन 70%। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट बहुत छोटी है, अच्छा वहां पे न्यू स्कीम्स हैं, न्यू स्कीम्स बहुत ज्यादा। देखें असल में क्या है कि सर कराची में आपकी वर्टिकल डेवलपमेंट भी होती है, इसीलिए पीर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं वर्टिकल डेवलपमेंट करने, ठीक है, समझ जाओ बात को। अब बात ये कि पंजाब के अंदर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होती है, फ्लैट्स में रहने की, आज भी लोगों को रियल एस्टेट चाहिए, यानी जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट है भी। मुझे आप बताओ, लाइक यू नो आई थिंक यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द प्रॉपर्टी मार्केट एज वेल, मतलब मुझे इतना थोड़ा बेहतर है, आई थिंक यू नो इट बेटर देन मी। एक जो कॉन्सेप्ट है जमीन और छत का, हाँ यार ये क्या
अब भी एग्जिस्ट करता है कि यार फ्लैट, अब कराची में जो इतने फ्लैट मशरूम की तरह ग्रो कर गए, तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? उनको ज़मीन छतनी चाहिए थी क्या? सर वहाँ पर भी एक्चुअली गेम सारा जो है ना वो रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट देखें ये एक मेंटालिटी है। That's what is it a mentality or is it a reality? नहीं मेंटालिटी, कोई ऐसे लोग साइकोलॉजिकल है। क्योंकि कितनी दफा आप देखते हैं घर दिखा के जमीन बेचते हैं आप घर ही बेचते हैं ना यार, ऐसे फ्लैट ही बेच सकते हैं आप। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है इसमें। सर गोरा तो कहता है ना घर बेच ना जमीन बेच, कागज बेच। एग्जैक्टली तो कुछ रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं बहुत बड़े, वो बड़े ज़हीन हैं, उन्होंने कहा कि ना इनको जमीन बेचो ना इनको फ्लैट बेचो, खाली कागज यार ये बेचो। दुबई में जब ये सर ये सोच आया था ना, नहीं यार मैंने खुद देखा है, मैं वहाँ रहता था उस जमाने में, अभी वो सिर्फ अनाउंस होती थी प्रोजेक्ट और लाइन लगी हुई होती थी। दवाई की बात कर रहे हैं? नहीं सर दुबई, हाँ दवाई उस पे यार लाइन लगी, और सिर्फ वो पेपर लेने के लिए। लोगों ने तो अलैन में भी ले लिए यार, पेपर रेगिस्तान में लोगों ने प्लाट बना 2008 से पहले की, वो पेपर लेके वो पेपर लाखों डॉलर में बिक जाता था यार। सर मैं आपको खुद बताऊं, एक ज़माने में बिजनेस होता था कराची के अंदर अलोकेशन लेटर घुमाने का फ्लैटों का, ये बड़ा अच्छा दौर था। आपके प्यारे मुशर्रफ जिनकी मैं मुंह छेड़ बनाता हूं, लेकिन उनके दौर में नोटू लोगों ने बहुत कमाया है। सर यकीन करें चूड़े चमारों को जो है ना इतना मौका मिल गया कि वो मतलब लफ्ज़ सॉरी गलत इस्तेमाल किए कि उसमें बड़ी बरकत हुई। लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर लिया मैंने, उसको हज़फ कर दें आप, लेकिन अलोकेशन लेटर घुमा करता था कराची खरीदना इज नॉट अ गुड आइडिया इन कराची। प्रॉपर्टी खरीदना इज नॉट अ बैड आइडिया। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, अगर आप रहने के लिए लेना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इस वक्त खरीदना आपको महंगी मिलेगी इस वक्त। सर असल में क्या है कि विजन का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर ना, बसीरत का फुकदान है, बसीरत का एक बहुत बड़ा फुकदान है, जिसके माने ये हैं कि स्टिल दे आर विजनलेस पीपल विद ऑल ड्यू अपॉलजीज। विजनलेस नेशंस जो होती है ना, वो लैंड रियल एस्टेट इसके पीछे बहुत भागती हैं। तो वो हो गया ना, एक बबल बन गया प्रॉपर्टी का। फिर अब प्रॉपर्टी बबल क्यों बनेगा? जिसको अपने असली में लेना हो, सिर्फ घर लेना हो किसी को, नहीं तो अप्रिशिएट करेगा ना आपकी वहां प्रॉपर्टी की प्राइस। नहीं रहने के लिए लेना हो यार अभी, नहीं तो फिर तो आप रुल गए पाकिस्तान के अंदर, विजनलेस है। घर लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं इस वक्त घर लेना इज नॉट अ गुड आइडिया, इज नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बात, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा 2 साल वेट कर सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, नहीं अभी साल वेट कर सकता है, सर तो वो वेट करे, प्राइस गिरेगी शायद। सर खादिम आपको बताता हूं, प्लीज। कुरंगी में एक फैक्ट्री, एक मिसाल देता हूं, एक जगह के ऊपर 2005 के अंदर कितने की थी, फिर उसके बाद अब मुलाहिजा फरमाइएगा, 2 करोड़ 20 लाख रुपए की एक फैक्ट्री एक हमारे साहब थे उन्होंने खरीदी कुरंगी में 2005 में। 2006 के अंदर उसका 1 करोड़ 40 लाख का बायर नहीं था। प्रॉपर्टी स्टैग्नेट कर गई ना बबल, लेकिन बबल शो नहीं होने दिया ना मुशर्रफ ने। सर मुशर्रफ ने सबको घेरा हुआ था ना, खबर किसने निकालनी थी? मीडिया ने, मीडिया को उसने चारों तरफ से पकड़ा हुआ था। दूसरी बात ये थी कि रियल एस्टेट एजेंट्स को जब देखें, रियल एस्टेट वाले स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिक्स एंड मैच हो गए। स्टॉक एक्सचेंज 2008 तक चलती रही, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की मार्केट 2005 के बाद ठुस हो गई। लेकिन हाँ सर 2009 के अंदर, यही अभी बता रहा हूं ना, यही 500 गज का घर जो अभी 7 करोड़ का मिल रहा है, यही 2009 के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा था, कोई खरीदने वाला नहीं था। देखे ना, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रियल एस्टेट है, और यही घर 500 गज का 2.5-3। अब ये इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि जो भी पैसा जहां से लोगों के पास कुछ करना है, लगाना है, वो उस वक्त यहाँ लगा रहे हैं सर। और ये फिनोमेना कब तक चलेगा वी डोंट नो सर। देखिए 2 नंबर पैसा आपके मुल्क के अंदर और कहीं लग नहीं सकता। 2 नंबर पैसा, काला पैसा, और सब बहुत ज्यादा है वो। तो इसलिए यार वही तो जितना इस मुल्क के अंदर करप्शन का पैसा है ना इस वक्त नहीं सर, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, मैं कुछ और, वो तो है ही यार। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा है अबंडेंस में इस वक्त, एज ऑफ नाउ। और ये फिर कब तक चलेगा फिनोमेनन वी डोंट नो, कब तक नहीं। ये देखिए सर, समझे नहीं आप, एक दफा ये अपने फंड्स पार्क कर देंगे, बेचेंगे नहीं, ये कहेंगे हमने रख के डाल दिया छोड़ दिया, राइट। समझ गए ना आप? डाल दिए के माने ये है कि ये एक बीज बोया, 10 साल के बाद इसे काटेंगे, अब नेक्स्ट इकोनॉमिक साइकिल आएगी, उसमें अपना प्लॉट निकालेंगे। सर एक आपको बताऊं, एक ड्रामा शुरू हुआ 2003 के अंदर। क्या हुआ? एक ड्रामा हुआ इस मुल्क के अंदर, एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला गया, इराकी दिनार वाला ड्रामा। इराकी दिनार, उसके पीछे शो पता लगा। जब इराक वॉर हुई थी ना पहली वाली, डेजर्ट स्टॉर्म नाम था उसका, क्या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, कॉलिन पावल के दौर में जो हुआ था ना। तो अब उसमें क्या हुआ, इराकी दिनार आए, लोग गाड़ियों के अंदर आए, आपको याद होगा अमेरिकन गाड़ियां भी कुछ आई, मैंने भी खरीद ली थी एक अमेरिकन गाड़ी, उसका शीशा टूटा हुआ था, वो पूरा रास्ता वहां से चला के लाए थे ना, बगदाद से, इराक से, कुवैत से। तो वो गाड़ियों में ना भर के लाए पैसे, कोई जंग में वैल्यू कम हो गई थी, तो यहाँ पे बोरी भर भर के ना लोगों ने, एक नोट था जिसमें सद्दाम की फोटो थी, एक नोट था उस पर घोड़े की फोटो थी, सद्दाम के ना नोट लोग बोरियां भर भर के लाए। यहाँ के जो पाकिस्तान के अमीर लोग थे ना, उन्होंने पूरी पूरी बोरियां खरीद ली,
पूरी पूरी बोरियां उठा। किसी ने बोला आप बेवकूफ़ हो, बोरी उठा के क्यों रख रहे हो? उसने बोला यार कागज़ की कीमत पे मिली है, कल पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मेरा एक उस्ताद था, नाम आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसने मुझे कहा यार पाकिस्तान के अंदर एक बात करने लगा, मुझे एक दिन कहने लगा यार देखो तुम अक्लमंद हो। मैंने कहा नहीं, पता नहीं। कहने लगा देखो अक्लमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। मैंने कहा क्यों? कहता है जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद आदमी भूखा नहीं मरेगा। मैंने कहा वाकई में? कहता हाँ। और कहता है दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है बेटा, अगर तुम अक्लमंद हो तो तुम भूखे कभी नहीं रहोगे। तो उसने बोरी रखी हुई थी अपने पास। मजे की बात देखो, 2003 में यही मनी चेंजरों के साथ मिलकर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इन लोगों ने स्पेकुलेशन क्रिएट की और वही सद्दाम इराकी दिनार जिसकी टके की अहमियत नहीं थी उसको बहुत महंगे दामों लोगों को चिपका दिया। हर मनी चेंजर उस जमाने में घोड़ा और सद्दाम बेच रहा था। सर ये काम हुआ इस मुल्क के अंदर, तोबा तोबा। और बेवकूफ कौन बने? वो गरीब। मनी चेंजरों ने अपने दफ्तरों के बाहर बैनर लटका दिए, इराकी दिनार खरीदो किस्मत बदलो। लोगों ने आके इराकी दिनार खरीदे। टेलीविजन के ऊपर ये मारूफ चैनल रोज इराकी दिनार का रेट चलाते थे। सट्टा हुआ, सट्टा। क्योंकि देखें जब विजनलेस, मैं फिर माजरत के साथ, जब विजनलेस लोग होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो पैसे कमाने के लिए सट्टा खेलेंगे, जिसे हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं, रेफरेंस स्कीम। जुनैद भाई माजरत, सबके साथ माजरत। जब विजनलेस लोग वो होते हैं जिनके पास बसीरत नहीं होती, जो कि आगे चल के आगे बढ़ के इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, जो एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्रियस नहीं होते, एक चीज से दूसरी चीज तैयार। ये इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है ना तख्लीक की, इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत दी, वो आगे अपने लिए चीजें बनाता है छोटी छोटी। वो तो बेशक अल्लाह हर चीज का खालिक है, लेकिन उसने इंसान को ये दिए ना कि वो छोटी छोटी चीजें अपने लिए कलम बना लेता है। तो ये चीजें हैं, ये सारी हम लोग अपने यहाँ क्रिएट करने के बजाय हम सट्टा खेलते हैं। सट्टा खेलने, ये जो आप बोलते हैं, कभी काफी दफा मैं कहता हूँ कौम पीछे रह जाएगी। ये मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये सट्टे में गुम रहेगा। एब्सोल्युटली सही बात। क्रिकेट पे सट्टा, खल्ली पे सट्टा, फॉडर पे सट्टा है, प्लास्टिक दाने पे सट्टा, पोर्ट कासिम की जमीनों पे सट्टा है, गवादर पे सट्टा है, रेकोडिक सही बात है। आया नहीं आया, कितना ड्रामा करा इन्होंने, हर चीज पे सट्टा। यकीन करो इन्होंने इस चीज पे भी सट्टा लगाया था कि वजीर आजम इस्तीफा देगा या नहीं देगा, इस पे भी सट्टा लगा था। 2013 की बात देगा, अभी इस दफा नहीं देगा। मैं आपको ये बात गारंटी, आप चाहते हो मेरे से, मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि ये रेजिग्नेशन नहीं देगा और ये इस्तीफा नहीं देगा। दोनों के लिए मेरे पास एडवाइस है। आपने बहुत इकोनॉमिक्स पे मुझसे बात करवा ली, आप पहले इस पे बात कर लें, फिर उसके बाद मैं सबसे बड़ी शेयर सुर्खी पे बात क्विकली 2-3 हेडलाइंस आप टाइम लें। बड़ी अच्छी है। नहीं सर, वो अच्छी नहीं है, उसमें डिटेल क्या बताया सर, खुद ही लोग समझ जाएंगे। डार अप्रूव्स 2.21 बिलियन इंसेंटिव ग्रांट फॉर प्रोविंसेस। अच्छा ठीक है जी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सर $83 बिलियन 2010 से अब तक भेजे हमको। तो इसको तो इसमें मेरा वाला भी था, 2010 में बाहर था यार। 6 साल में डिवाइड करो ना, $83 अरब 6 साल में डिवाइड करो ना, फिर भी अच्छे खासे बन जाते हैं यार। कर लो, कितने बनेंगे? मैथ मेरी बहुत ही खराब है। 6 साल में कर ले यार आप। 6 + 6 & 12 12-13 बस 12-13 क्या है? नहीं बट दाढ़ में भी नहीं फंसते। एक्सपोर्ट्स कितने हैं आपके? अरे एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं है आपके मुल्क की। अच्छा ये मैं बताता चलो, उन खातून ने फौरन लिखा है तो मैं उनको बता दूं जी। बिल्कुल मेहरुनिसा मोतीवाला साहिबा ने ये भेजा था। वो रिटायर्ड होने के नाते उन्होंने ये चीज़ रिटायर्ड लोगों के ज़िम्न उन्होंने ये बात पूछी थी कि रिटायर्ड लोगों से, ये इजाज़त से प्रोड्यूसर साहब के मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज हमने मौजूद रिटायर्ड लोगों से जिनका कोई बिजनेस नहीं, उनसे 17.5% टैक्स डिडक्ट कर रहा है इसाक डार नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलते, फाइनेंस। वो इसकी पॉलिसी, ही इज द पॉलिसी मेकर यार, कम ऑन। ये अफराद का नाम नहीं लेना प्लीज। ही इज द पॉलिसी मेकर सर। 1 लाख डिपॉजिट पर मंथली 497 रुपये, 10 लाख पर 4,970 रुपये से 17.5% टैक्स डिडक्ट हो जाए, बचता क्या है? एक 42 साल का रिटायर्ड आदमी और उनकी 75 साल की वाइफ इस उम्र में 17.5% टैक्स दे। जुल्म है ना। इसमें फिर उन्होंने उन साहब का नाम लिखा है और कहा है कि जी
हुकूमत, मैं आपके अल्फाज को आसान कर देता हूँ, बोलते हैं अरबाब इक़्तिदार या हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा। 17.5% इन व्हाट, मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बड़े आई थिंक उसमें होगी शायद, ये स्टॉक्स वगैरह में वहाँ पे वो करता है ना टैक्स एंड वो कैपिटल गेन टैक्स सब मिला के, आई थिंक शी एडेड अप द होल थिंग, आई डोंट नो, कुछ डिटेल नहीं लिखी है। इमरान ख्वाजा साहब ने भी मैसेज भेजा और ताना मारा कि 5 साल से बोल रहे हो बबल है बबल है। सर मैंने कहा था बबल बनेगा 5 साल में, लेकिन ये मैंने बोला, ये मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि मैंने ये बात की थी कि 2014 के सितंबर के बाद मार्केट और मज़ीद सस्टेन नहीं करती। आई स्टैंड बाय इट। मेरे ख्याल से 2014 के सितंबर के बाद मार्केट के अंदर कोई ऐसा कैटलिस्ट मौजूद नहीं है जिससे मार्केट मूव अहेड करे। इनसे बैरोनेसा साहिबा से बोलो ना कि डिटेल बताएं कि 7.5% कैसे है। चले कल हम इनकी डिटेल पे भी बात करें। ब्लेम द राइट पीपल। सर अहम शख्सियत आपके 3-4 बहुत बड़े अहम सियासतदानों ने एसएमएस और ईमेल नहीं सॉरी एसएमएस और फेसबुक, ईमेल नहीं भेजते वो लोग, तो उन्होंने कहा कि जी आप भी थोड़ा तबसरा किया करें। तो मैं तबसरा नहीं करता, मेरा क्या तबसरा करना, मैं तो सिर्फ आपको खबर पढ़ के बता दूंगा। भाई इमरान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है, announces anti-corruption drive in Sindh from 26 PM will have to step down। कल बड़े मजे का काम हुआ इमरान खान, और इसके साथ सुन रहा था, बड़े मजे की बात हुई है। उसने पूरी स्पीच कर दी और स्पीच का बोल रहा है, ओ यार मैं असली बात तो करना ही भूल गया, एंड देन ये बिकॉज़ वो कल से कहते हैं कि अनाउंसमेंट होगा, ही डिड अनाउंस एनीथिंग, ही डिड नॉट अनाउंस एनीथिंग। फिर वो स्पीच के बाद बोल रहा है यार मुझे अनाउंस भी करना है। देन ही टॉक्ड अबाउट दिस। सर इमरान खान साहब को मैं जानता तो नहीं हूँ ना, वो मुझे पहचानते होंगे, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ, मैं कंबल सी एडवाइस उन्हें दूंगा। सर राइवेंट का घेराव करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और जगह है जहाँ पर आपको धरना देना चाहिए, घेराव करना चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए ठीक रहेगा। फोकस करें लाहौर शहर के ऊपर। नहीं मैं कोई पत्थरों का या सितारों का इल्म नहीं जानता, मैं सिर्फ उनको सही बात बता रहा हूँ। कौन सी जगह राइवेंट के अलावा यार? लाहौर शहर पर फोकस करें, इधर उधर ना जाएं। राइवेंट का नाम सुन के तो थरथरली बच गई थी सर हलकों में, नहीं यार ये वहाँ आने वाला है। नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं आपको बताऊँ। वो घर चेंज कर लेंगे, वहाँ रहने के बजाय वो मॉडल टाउन में रहना शुरू कर देंगे। जी राइवेंट जो है ना, वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ द हार्ट पे बैठता है उनके। नहीं गलतफहमी मैं आपको बता रहा हूँ, गलतफहमी सर बात है। और दूसरी चीज ये कि थरथरली बच गई थी सर, ये नहीं कर रहे थे। लोग कहेंगे सिर्फ इमरान खान को एडवाइस दे दी, नवाज शरीफ को एडवाइस नहीं दी, क्योंकि मैं दोनों को साथ एडवाइस देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि सर हमारे जो कौम है ना, उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, तो आप क्या करें, टाइम किसी तरह वेस्ट करें। वो कर रहे हैं टाइम यार उसकी चेहरे के तासुरात आने चाहिए थे, ठीक टाइम वेस्ट करें आप थोड़ा सा, तो काम चलता रहेगा आपका। ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इनमें ना मादा है, ना इनमें कोई तपिश है, ना इनमें कोई, अगर इनको दिखा भी दी जाए माचिस तो ये आतिश नहीं पकड़ेंगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच आर नॉन कंबस्टिबल। दिस नेशन अनफॉर्चुनेटली इज नॉन कंबस्टिबल, डज नॉट हैव द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग एनी रेवोल्यूशन व्हाटसोएवर। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम ज़ाया करें। और इमरान खान साहब को मैं पहले बताता हूँ कि आपके अमाल में तब असर आएगा जब आप जो हैं लाहौर शहर पे फोकस करें। थोड़ा सा मेरी बात को समझने की तो पहले एडवाइस उनको दे चुका है, वो तो बड़े रिलैक्स है सर, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और बिलावल साहब को मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, वो जरदारी साहब से एडवाइस ले ले वो ठीक जा रहे देखो यार ये बातें बस करके, और बाकी ठीक। रिहाम खान साहिबा कल जमात इस्लामी के जलसे में मौजूद थी, ये जमात इस्लामी के पीटीआई नहीं, इमरान फौरन उनकी पार्टी का नाम पीटीआई है। खैर आगे चलो। सीपैक टू बेनिफिट 3 बिलियन पीपल। यार बस कह रहे हैं बहुत हो गया प्लीज, बहुत हो गया। अब क्या करो को साथ एक पत्थर लाया करो और उस पत्थर के ऊपर सीपैक लिख के मेरे सर पे रोज मार दिया करो। यार नहीं गलत बात सैटरडे को एक सेमिनार में बैठ गया हुआ था मैं, सीपैक के ऊपर ही था वो। एक है इंस्टीट्यूशन कराची का, उसने ऑर्गेनाइज किया, चाइनीज भी आए हुए थे, उनकी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कुछ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आप सीपैक बोल रहे हैं। उनके पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कुछ लोग आए हुए थे, एंड दे वर हाइलाइटिंग द सेम थिंग जो हमको खतरा है कि यार वी शुड सॉल्व द इश्यूज दैट आर सर्कलिंग अराउंड सीपैक, जो हमारे इंटरनल इश्यूज है ना उसको। और तो पीछे रह गए सीपैक एट द गवर्नमेंट। हम तो फिर भी बात कर लेते, एट द गवर्नमेंट लेवल तो सिर्फ पनामा लीक्स, जुडिशियल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन ही चल रहा है। दैट इज व्हाट दे शुड बी टॉकिंग अबाउट। If they want to talk about some sense, they should be talking about CPAC. And more or less they should be taking some practical steps to show the nation that something is actually happening on CPAC. We've had 2 addresses to the nation by the Prime Minister. 3 addresses by the Prime Minister. I think the next address should be focused on CPAC. I think personally, because if you have something that's so big and you're doing disco on it every day, I mean there needs to be some kind of direction. Sorry, disco लफ्ज़ वापस ले लिया जाए, हज़फ कर लिया जाए,
माजरत के साथ आपका बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद गुल साहब, आप हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं और मेरी बातों को बर्दाश्त करते हैं, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं, मुझे आपके साथ बड़ा लुत्फ आता है बात करने में। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, हमारे पते जो हैं सोशल मीडिया के वो आपके सामने स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। मेरा नाम अली नासिर है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढा जा सकता हूँ, गूगलवा के ऊपर आप चले जाइए, मेरा नाम लिखते हैं तो वो आपको बता देगा। और जुनैद गुल साहब भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहते हैं। बिजनेस प्लस के तमाम पते आपके सामने, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग है मौजूद। माज़रत अगर कोई चीज़ ज़ुबान से गलत निकल गई हो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।